So let's study now the difference between scalar quantity and vector quantity. Okay, scalar and vector में difference देखेंगे. Scalar and second is the vector. फर्स्ट डिफरेंस तो उनके मैग्नीट्यूड का आएगा, पता है ना. तो स्केलर में क्या रहता है, इट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. ओके, इट नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड, इट नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. और वेक्टर में क्या होता है, इट नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड and direction. Okay, ठीक है. So this is the first difference. Can you tell me second difference between scalar and vector? Second difference between scalar and vector. स्केलर को ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए. ओके, उसके बाद स्केलर का एडिशन हम सिंपल अलजेब्रिक रूल से कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर का एडिशन करने के लिए हमें वेक्टर एडिशन का रूल यूज करना पड़ता है. ओके, इट ओबे लॉज ऑफ सिंपल algebraic addition. सिंपल algebraic addition का लॉ इधर ओबे करता है, मतलब 3 + 4 is always equal to 5 and it obey laws of vector algebra only. Okay, it obey laws of vector algebra. उसके बाद थर्ड डिफरेंस देखिए. थर्ड डिफरेंस, स्केलर का डिवीजन हम कर सकते हैं, स्केलर का डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है. आप देखेंगे वेक्टर में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन वेक्टर में डिवीजन कभी भी नहीं होता है. ओके, so in vectors there is no division. Okay, so in scalar division is possible. Okay, division of the two scalar is possible, but in case of vectors division is not possible. vectors का division नहीं होता है, division is not possible. Okay, after this next, स्केलर में एक ही टाइप का प्रोडक्ट रहता है, एक ही टाइप का मल्टीप्लिकेशन रहता है, दैट इज 3 × 4. 3 × 4 12 आ जाएगा. दूसरा कोई भी एडिशन नहीं है स्केलर में, सॉरी दूसरा कोई भी प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं है स्केलर में. लेकिन वेक्टर में अगर आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वेक्टर में दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन या फिर दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं. एक को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और दूसरे को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं. मतलब वंस अगेन मैं बता देता हूं, इन स्केलर देयर इज अ सिंगल टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज ओनली देयर. ओके, एंड इन वेक्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस. ओके, सो ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन. इसमें ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट रहता है. और यहाँ पे क्या होगा, टू टाइप्स ऑफ वेक्टर में टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन रहता है, टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रहता है. ओके, वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड इज द क्रॉस प्रोडक्ट. ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ये हम बाद में देखने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं स्केलर और वेक्टर में एग्जांपल्स. ओके, एग्जांपल स्केलर का मास, टेम्परेचर, ओके, मास, टेम्परेचर एक्सेट्रा एग्जांपल है. और वेक्टर्स का वेलोसिटी,
force, many examples are there. Okay, so in this way you can write the difference between scalar and vector. Okay, इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलिए. So once again I am going to tell you scalar and vector, what are the differences. First difference is that scalar needs only magnitude for its complete description, vector needs both magnitude and direction for its complete description. After that, scalar obey simple laws of the algebra. Okay, simple laws of the algebra. लेकिन वेक्टर क्या करता है, वेक्टर ओबेज ओनली लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. ओके, स्केलर में स्केलर में डिवीजन होता है. ओके, डिवीजन ऑफ स्केलर इज पॉसिबल बट डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट पॉसिबल. एंड इन स्केलर देयर इज अ सिंगल टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट. इन वेक्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. ओके, टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस आर देयर. ओके, मतलब डॉट प्रोडक्ट किया तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा. मतलब दो वेक्टर का हमने मल्टीप्लिकेशन करना है तो डॉट प्रोडक्ट लिया तो आंसर अलग आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो अलग आंसर आ जाएगा. ओके, एंड देन देयर आर देयर एग्जांपल्स. ओके, सो इन दिस वे देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर. ठीक है. नेक्स्ट concept that we are going to study is the angle between the two vectors. Okay, angle between two vectors. Angle between two vectors. Angle between two vectors. Okay, यहाँ पे एक और भी ऐसा डिफरेंस लिख सकते हैं. स्केलर हैज सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शंस. ओके, इसका और एक डिफरेंस क्या हो जाएगा, स्केलर हैज सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शंस एंड वेक्टर हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. वेक्टर का क्या रहता है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड आता है, इसका सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शंस स्केलर का. अभी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. अगर आपको दो वेक्टर का डायग्राम दिया है और आपको पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, तो आपको वो एंगल निकालना आना चाहिए. ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमेशा ध्यान में रखिए, एक पॉइंट ले लेंगे हम. ओके, उसमें क्या करेंगे, वन पॉइंट इज टेकन एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट टू वेक्टर्स आर ड्रॉन. ओके, तो इधर देखिए, टू डिटरमाइन angle between two vectors. Okay, to determine angle between two vectors. दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा ये निकालने के लिए क्या करेंगे, to determine angle between two vectors. These vectors are drawn from a same point. Okay, drawn from a same point. Okay, same point. ठीक है, मतलब दो वेक्टर को एक ही पॉइंट से हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, सो these vectors are drawn from the same point and smaller angle between two vectors. Smaller angle between two vectors is measured. Okay, smaller angle between two vectors is measured. मतलब क्या, देखिए फिर से एक बार सुनिए क्या मैं बता रहा हूं. दो वेक्टर का हमें अगर एंगल निकालना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को एक ही पॉइंट से ड्रॉ करेंगे और एक ही पॉइंट से ड्रॉ करने के बाद वहां का जो स्मॉलर एंगल रहेगा वो स्मॉलर एंगल मेजर करेंगे हमेशा. ओके, वी आर गोइंग टू मेजर ऑलवेज द स्मॉलर एंगल. मैं एग्जांपल बता देता हूं तो आपको समझ में आएगा. एग्जांपल इज लाइक दिस. सपोज दिस इज ए बॉडी. ओके, दिस इज अ बॉडी. ठीक है, एक फोर्स F1 लगाया है टुवर्ड्स लेफ्ट और दूसरा फोर्स F2 लगाया है टुवर्ड्स राइट. ठीक, और यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री एंगल है.
तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2? F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है? सो दिस इज वन बॉडी ऑन व्हिच टू फोर्सेस आर एक्टिंग, वन फोर्स इज F1, अनदर फोर्स इज F2. F1 हॉरिजॉन्टल है एंड F2 जो है वो हॉरिजॉन्टल से क्या है 60 डिग्री में है. तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इज द एंगल बिटवीन द फोर्स F1 एंड F2? F1 F2 दो वेक्टर्स है ना, इन दो के बीच में एंगल निकालना है. तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एंगल निकालने के लिए एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, एक ही पॉइंट से दो वेक्टर को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. पहले तो F1 को निकालता हूं, F1 इस डायरेक्शन में आ जाएगा और F2 हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर है बाय अमाउंट ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री में 60 डिग्री. ठीक है, अभी यहाँ पे दो एंगल बनेंगे, एक दिस एंगल अपर साइड का और दूसरा ये एंगल. तो कौन सा एंगल मेजर करना है उसमें से, क्योंकि दो लाइन मतलब क्या हो जाएगा, आइदर ये एंगल आ जाएगा और ये एंगल आ जाएगा. सो व्हिच एंगल इज टू बी टेकन, स्मॉलर वन मींस दिस एंगल. तो एंगल कितना आ जाएगा, दैट इज 120 डिग्री. ओके, स्मॉलर एंगल. Okay, so 120 degree. So here angle theta is equal to 120 degree. ठीक है, और एक एग्जांपल बता देता हूं. These lectures are available on the YouTube also. ठीक है, और एक एग्जांपल. अभी देखिए, एक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेट के लिए डाइपोल मोमेंट नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी है. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा रहता है, देखिए अगर सपोज ये मैग्नेट है, दिस इज अ बार मैग्नेट सपोज, ठीक है, और यहाँ पे सपोज नॉर्थ पोल है और यहाँ पे सपोज क्या है, साउथ पोल है. ओके, तो इस मैग्नेट को क्या रहता है, डाइपोल मोमेंट रहता है. ठीक है, अभी डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली क्या है वो आप मैग्नेटिज्म टॉपिक में पढ़ेंगे. अभी इतना याद में रखिए, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्या है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अभी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहता है, इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल, ऐसा डायरेक्शन रहता है. एंड डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल. ओके, फिर एक बार मैं बता रहा हूं, दिस इज अ मैग्नेट. हर मैग्नेट को क्या रहता है, एक वेक्टर क्वांटिटी रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं. ठीक है, हर मैग्नेट को एक वेक्टर क्वांटिटी रहता है, उसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, MOMENT के डाइपोल मोमेंट बोलते हैं. और डाइपोल मोमेंट वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन रहेगा, तो डायरेक्शन कैसा रहेगा, फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, ऐसा डायरेक्शन रहेगा. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपको समझ में आया क्या, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे है बताइए पहले, उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा मैं. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पता चला. देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा रहता है, साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल, ये ध्यान में रखिए. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रहेगा साउथ पोल टू दी नॉर्थ पोल. ओके, हाँ, हम क्या कर रहे हैं, एक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके बारे में अभी स्टडी कर रहे हैं. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है मुझे बताइए एक बार. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन YouTube में लाइव अभी नहीं है. हाँ, साउथ टू द नॉर्थ रहेगा. ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, दो मैग्नेट ड्रॉ करूंगा. ठीक है, दो मैग्नेट को मैं ड्रॉ करने वाला हूं. अभी आपको क्या बताना है, वो डाइपोल मोमेंट, दो डाइपोल मोमेंट जो रहेंगे, एंगल बिटवीन द टू डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है. ठीक है, सपोज दिस इज द फर्स्ट डायग्राम. यहाँ पे दो बार मैग्नेट है, आपको दिखाई दे रहे होंगे, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. ओके, every magnet has its own south pole and north pole, and this angle is given as suppose 45 degree. Okay, अभी आप मुझे बताइए, फर्स्ट मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट एंड सेकंड मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट जो है, वे दो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एंगल, इन दो वेक्टर में एंगल कितना हो जाएगा, क्या बता सकते हैं, एंगल कितना हो जाएगा. एक ही पॉइंट से हमें निकालना पड़ेगा.
देखिए यहाँ पे एक ही पॉइंट से पहले का डायपोल मोमेंट अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूं? अपवर्ड निकालूं, ऑब्लिक, या फिर डाउनवर्ड निकालूं, ऑब्लिक? कैसे निकालूं? अपवर्ड निकालना, साउथ टू नॉर्थ रहता है ना डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ, मतलब इस तरह से मुझे निकालना पड़ेगा। सो दिस इज फर्स्ट डायपोल मोमेंट, ठीक है। अभी दूसरे का डायपोल मोमेंट कैसा रहेगा? फ्रॉम सेम पॉइंट निकालना है ना, एक ही पॉइंट से मुझे दोनों वेक्टर को ड्रॉ करना है। ये एंगल निकालना, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना रहता है वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का कैलकुलेशन उस पर ही बेस्ड है, ओके, इसलिए ठीक से ध्यान दीजिए। अभी यहां से टुवर्ड्स राइट निकालो सेकंड, या फिर टुवर्ड्स लेफ्ट निकालो सेकंड डायपोल मोमेंट? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? टेल मी। टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल है ना सेकंड का, और नॉर्थ पोल यहाँ पे। साउथ टू नॉर्थ मतलब डायरेक्शन ऐसा आ जाएगा ना इधर। सो दिस इज सेकंड डायपोल मोमेंट, और ये एंगल 45 डिग्री दिया है हमें। अभी एंगल बिटवीन टू वेक्टर मतलब आइदर ये एंगल और ये एंगल आ जाएगा, और दोनों में से स्मॉलर एंगल कौन सा है? अपर एंगल। सो दैट इज कितना? अभी टोटल स्ट्रेट लाइन की एक साइड को कितना टोटल एंगल होता है? 180 डिग्री रहता है। सो 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा? दैट इज 135। सो करेक्ट आंसर विल बी 135 डिग्री। ओके, समझ में आया कि? देखिए, एनी डाउट इन दिस केस? एनी डाउट? हाँ, ठीक है। और एक डायग्राम निकालता हूं, फिर से देखिए, और एक डायग्राम निकालता हूं। दिस इज फर्स्ट वेलोसिटी v1, एंड दिस इज सेकंड वेलोसिटी v2, ठीक है। एंड दिस एंगल इज सपोज 70 डिग्री। तो v1 और v2 बार, v1 बार एंड v2 बार में एंगल कितना है? दैट इज द क्वेश्चन। v1 बार एंड v2 बार में एंगल कितना है? 170 आ जाएगा या फिर 110 आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा? देखिए, बोलिए। मतलब हमेशा ध्यान में रखिए, डायग्राम में जो एंगल दिखाया है आइदर वो एंगल आ सकता है या फिर 180 माइनस वो एंगल, दोनों में से एक आंसर रहेगा आपका। ओके, 110 रहेगा या फिर 70 रहेगा, यही आपको बताना है, ठीक है। अभी देखिए, एक ही पॉइंट से फिर से मैं ड्रॉ करूंगा। v1 बार तो ऐसे ही है, v1 बार, एंड v2 बार उसी पॉइंट से लेफ्ट को निकालना पड़ेगा। ये v2 बार हो गया, ठीक है। अभी यहाँ का स्मॉलर एंगल मतलब यहाँ का एंगल मुझे मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल क्या हो जाएगा? लार्जर एंगल हो जाएगा। तो एंगल कितना आ जाएगा? दिस इज 110 डिग्री। 180 minus 70, that is 110 degree. Okay, so in this way angle between two vectors is measured. Okay, so दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों वेक्टर से हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा? एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और एक ही पॉइंट से ड्रॉ करने के बाद जो स्मॉलर साइड का एंगल है वो स्मॉलर साइड का एंगल ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स आर देयर, ओके। फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड एज horseshoe magnet, ना, HS magnet. Different types of magnets are there, and such rectangular magnet is called as bar magnet. Okay, rectangular shaped magnet is called as bar magnet. U shaped magnet is called as horseshoe magnet, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक नीडल भी रहता है, मैग्नेटिक नीडल। So different types of magnets are there, ठीक है। हाँ, now let's study the different types of vectors. Types of vectors को स्टडी करेंगे हम। Different types of vectors, ठीक है। Different types of vector, उसमें फर्स्ट टाइप है that is equal vectors. Equal vectors, equal vectors. अभी वेक्टर मतलब क्या रहता है? वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. If two vectors have same magnitude and direction, then the two vectors are said to be equal vectors. Equal vectors क्या है? When two vectors
two vectors have same magnitude, two vectors have same magnitude and direction, then two vectors are equal vectors. Okay, when two vectors have same magnitude and direction, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब क्या बोलते हैं हम, देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। मतलब यहाँ पे मैंने अगर सपोज डायग्राम निकाला, दिस इज ए बार, ओके, आफ्टर दैट दिस इज A bar, after that this is B bar, and this is C bar, ठीक है, एंड यहाँ पे और एक है that is D bar. Now can you, from the diagram, can you tell me which are the equal vectors from the diagram? Which are the equal vectors? A and D, करेक्ट। देखिए A और D में क्या सेम है, क्या बता सकते हैं? A एंड D में क्या सेम है? A बार एंड B बार में, A बार एंड B बार में सिर्फ डायरेक्शन सेम है, ठीक है। A बार और C बार की मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और D में, D बार, A बार और D बार में क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेंथ दोनों का उतना ही है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो देयरफॉर A bar and B bar are equal vectors, equal vectors, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अ ट्रक इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 50 kmph, ठीक है। ट्रक इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 50 kmph and a car is moving with the velocity of 50 kmph. कार, ट्रक का वेलोसिटी 50 kmph है और कार का भी वेलोसिटी 50 kmph है। तो मुझे बताइए, इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार, दोनों का वेलोसिटी सेम है क्या? बोलिए, सेम है क्या वेलोसिटी दोनों का? यस या फिर नो आ जाएगा आंसर। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ओनली क्वेश्चन में बताया है, दोनों का 50 kmph 50 kmph, ये क्या क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन बताया है क्या? डायरेक्शन नहीं बताया है। तो वेलोसिटी इक्वल है या अनइक्वल है ये हम बता नहीं सकते, इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। सपोज अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, truck is moving with 50 kmph towards north, truck is moving with 50 kmph towards north and car is moving with 50 kmph towards east, दोनों का वेलोसिटी सेम है क्या? अभी नहीं है दोनों का, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 50-50 सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इक्वल वेक्टर्स वो नहीं रहेंगे, ठीक है। सो इक्वल वेक्टर्स होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। सो इक्वल वेक्टर के बाद नेक्स्ट वेक्टर है, दैट इज नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट इज नेगेटिव वेक्टर्स। ओके, इक्वल वेक्टर में इस तरह से आप लिख सकते हैं, ए बार इज इक्वल टू डी बार, क्योंकि ए बार एंड डी बार इक्वल वेक्टर्स है, तो ये मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ए बार इज इक्वल टू डी बार, इस तरह से लिखेंगे। अभी नेगेटिव वेक्टर्स मतलब क्या है, देखिए नेगेटिव वेक्टर्स, when two vectors have same magnitude but exactly opposite direction, then two vectors are the negative vectors of each other, okay. If two vectors have
सेम मैग्नीट्यूड, ओके, उनका सेम क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, डायरेक्शंस आर एग्जैक्टली अपोजिट, exactly opposite. If two vectors have same magnitude but directions are exactly opposite, then two vectors are negative vectors of each other. वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है। अभी मैंने इसके पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर से पहले हमने क्या पढ़ा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ा है, करेक्ट है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मुझे बताइए इक्वल वेक्टर में एंगल कितना हो जाएगा, हाउ मच इज द एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर्स, 0 डिग्री, करेक्ट। एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। नेगेटिव वेक्टर में देखिए एग्जांपल दिखाना है तो इस तरह से दिखाना पड़ेगा। So this is the first vector and this is the second vector. This is A bar and this is suppose B bar. So अभी देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड तो उतना ही है लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो इधर मैथमेटिकली कैसे लिखना है, देखिए A bar इज इक्वल टू माइनस B bar, इस तरह से लिख सकते हैं, और B bar इज इक्वल टू माइनस A bar लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस A bar। क्या आप मुझे अभी बता सकते हैं हाउ मच इज द एंगल बिटवीन नेगेटिव वेक्टर्स, एंगल बिटवीन नेगेटिव वेक्टर्स कितना रहेगा, एंगल बिटवीन नेगेटिव वेक्टर्स, करेक्ट 180 डिग्री, 180 रहेगा ना। क्या करेंगे, एक ही पॉइंट से पहला वेक्टर निकाला तो राइट हैंड साइड को आ जाएगा, दूसरा वेक्टर निकाला तो लेफ्ट हैंड साइड को आ जाएगा, मतलब एंगल मेजर किया तो 180 डिग्री आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन के एक साइड को कितना टोटल एंगल रहता है, 180 डिग्री, ओके। सो हियर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा इज 180 डिग्री, ओके, 180 डिग्री, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, अ कार इज मूविंग विद 50 kmph टुवर्ड्स नॉर्थ। क्वेश्चन क्या है देखिए, अ कार इज मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा मुझे बताइए। दूसरे कार नेगेटिव वेक्टर होने चाहिए, दूसरे कार का स्टेटमेंट कैसा आ जाएगा, अ कार इज मूविंग विद 50 kmph टुवर्ड्स नॉर्थ, तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या रहेगा, करेक्ट, अनदर कार इज मूविंग विद 50 kmph टुवर्ड्स साउथ, करेक्ट है ना, तो वो नेगेटिव वेक्टर बनेंगे, ओके। So if there are two cars, first car का velocity है 50 kmph towards north, second car का velocity है 50 kmph towards south, then velocities of the two cars are negative vectors of each other, ऐसा बोल सकते हैं, velocities of two cars are negative vectors of each other, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन, displacement of one object is 5 meter towards east, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट किया है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट किया है, 4 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। सो टेल मी वेदर दीज आर नेगेटिव वेक्टर्स और नॉट, नेगेटिव वेक्टर्स है क्या, नहीं है, करेक्ट ना, दीज आर नॉट नेगेटिव वेक्टर्स। क्यों नहीं है बताओ, व्हाट इज द रीजन, डायरेक्शन तो अपोजिट है, हाँ, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। देखिए नेगेटिव वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए, ओके, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। So this is about the negative vectors. Next type of vector that we are going to study is parallel vectors. Parallel vectors. Okay.
नेक्स्ट पैरेलल वेक्टर्स। अभी पैरेलल वेक्टर्स क्या है देखिए, द वेक्टर्स व्हिच आर हैविंग सेम डायरेक्शन। ओके, इफ टू वेक्टर्स are having same directions, then they are said to be parallel vectors. Okay, if two vectors are having same direction, if two vectors are having same directions, then two vectors are parallel vectors. ठीक है, मतलब दो वेक्टर का डायरेक्शन सिर्फ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एग्जांपल देता हूं, सपोज a car is moving with 50 kmph towards north. Okay, a car is moving with 50 kmph towards north and another car is moving with 100 kmph towards north. तो ये पैरेलल वेक्टर है क्या, नहीं है, बताइए मुझे। मतलब ये दो कार का वेलोसिटी पैरेलल वेक्टर है क्या? यस, ठीक है, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है। सो पैरेलल वेक्टर में क्या देखते हैं हम, ओनली डायरेक्शन देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल चाहे तो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, फॉर एग्जांपल p बार, ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट वेक्टर p बार, दिस इज द सेकंड वेक्टर q बार। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p बार is parallel to q bar। अभी इधर मुझे बताइए एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स कितना रहेगा, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स 0, करेक्ट, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0। पैरेलल वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो आप ही मुझे बताइए इसका डेफिनेशन, एंटी पैरेलल वेक्टर का डेफिनेशन क्या रहेगा? ओके, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या रहेगा? कैन यू टेल मी डेफिनेशन? If two vectors are having same direction parallel, then if two vectors are having directions exactly opposite, okay, exactly opposite direction, then two vectors are said to be anti-parallel vectors, ठीक है। If two vectors are having exactly opposite directions, if two vectors are having exactly opposite direction, then they are opposite vectors, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल, दिस इज फर्स्ट, फॉर एग्जांपल p बार, दिस इज सेकंड, दैट इज q बार। सो दीज आर बोथ एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अभी मुझे बताएं एंटी पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना आएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर का एंगल कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, करेक्ट। एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स विल बी 180 डिग्री। अभी मैं एक सेंटेंस, दो सेंटेंस बताऊंगा, व्हिच वन इज मोस्ट करेक्ट, ओके, उसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये आपको बताना है। फर्स्ट सेंटेंस सुनिए, all parallel vectors are equal vectors. This is the first sentence, all parallel vectors are equal vectors, and second sentence है all equal vectors are parallel vectors. Which sentence is correct? पहला क्या है, all parallel vectors are equal vectors,
एंड सेकंड है ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। तो करेक्ट कौन सा रहेगा? ओके, करेक्ट आंसर विल बी ओनली ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। अभी दो वेक्टर अगर इक्वल है तो डायरेक्शन सेम रहेगा ही रहेगा, तो डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर रहेगा, सो इक्वल वेक्टर पैरेलल हो जाएगा। लेकिन पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हो सकता है क्या? ओके, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता है। मतलब दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है और उनका डायरेक्शन सेम है तभी वो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। पैरेलल है लेकिन डायरेक्ट मतलब मैग्नीट्यूड उनका सेम नहीं है, पैरेलल है लेकिन ओके पैरेलल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए तो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। पैरेलल है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो पैरेलल वेक्टर रहेंगे लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। ठीक है, बाकी के सभी वेक्टर हम देखने जा रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आर देयर। ओके, ठीक है, तो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अभी दूसरा नेगेटिव वेक्टर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर, इनके बारे में ऐसा सेंटेंस कौन सा आएगा करेक्ट सेंटेंस? नेगेटिव वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में बताइए थोड़ा सा, what will be the correct sentence? Okay, first will be all anti-parallel vectors are negative vectors, second will be all negative vectors are anti-parallel vectors. second one is correct. So जो भी नेगेटिव वेक्टर्स रहेंगे, नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट मतलब एंटी पैरेलल आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एंटी पैरेलल है तो एंटी पैरेलल वेक्टर ऐसा लिखा है तो मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है हमें पता नहीं है, और नेगेटिव वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए तभी हो सकता है वो। ठीक है, सो ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, बट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स कैन नॉट बी नेगेटिव वेक्टर्स। All anti-parallel vectors cannot be negative vectors. ठीक है, एक एग्जांपल बता देता हूं। कार A is moving with velocity 50 kmph towards north. देखिए एग्जांपल, कार A is moving with 50 kmph towards north and car B is moving with 40 kmph towards north. 40 kmph towards north. ऑप्शन है velocities are parallel vectors, second velocities are equal vectors, third both and last none of this. आंसर क्या आ जाएगा? ओनली पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, वन सेकेंड देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ है एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ है। उसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ। अभी क्वेश्चन क्या है? द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर, फर्स्ट ऑप्शन पैरेलल वेक्टर्स, सेकंड ऑप्शन इक्वल वेक्टर्स, थर्ड ऑप्शन बोथ एंड लास्ट नन ऑफ दिस। क्या आ जाएगा? फर्स्ट है पैरेलल, सेकंड है इक्वल, थर्ड है बोथ एंड लास्ट इज नन ऑफ दिस। अभी मैंने बताया ना ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। अभी मैंने जो एग्जांपल बताए वो आपको ये तो पता चल गया कि दो इक्वल वेक्टर है, दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर है तो पैरेलल भी रहेंगे ना, इक्वल वेक्टर है तो पैरेलल भी रहेंगे, मतलब आंसर आ जाएगा बोथ। थर्ड आंसर विल बी देयर। तो इक्वल वेक्टर भी रहेंगे और पैरेलल, मतलब जो जो वेक्टर पैरेलल रहेंगे वो इक्वल भी रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो पैरेलल है वो इक्वल है कि नहीं है ये बता नहीं सकते हैं। ओके, वो मैग्नीट्यूड देख के पता चल लगाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड देख के। ठीक है, नेक्स्ट fifth type of vector. Okay, fifth type of vector is orthogonal vectors. Orthogonal vectors.
ऑर्थोगोनल मतलब मीनिंग क्या निकलता है, परपेंडिकुलर निकलता है, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, ओके, देन द टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इफ एंगल बिटवीन two vectors is 90 degree, then two vectors are orthogonal vectors. ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ओके। अभी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? अब कार A is moving with 50 km/h towards north and another car B is moving with 60 km/h towards east, ओके। एक नॉर्थ को जा रहा है, दूसरा ईस्ट को जा रहा है, तो क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ओनली देखना है हमें, मैग्नीट्यूड नहीं देखना है, ठीक है। तो वो ऑर्थोगोनल वेक्टर हो जाएंगे, ओके। So these two are called as orthogonal vector. Example diagram में इस तरह से निकाल सकते हैं। Suppose this is A bar and this is C bar. Then A bar is perpendicular to C bar. Okay. So these are the orthogonal vectors. ठीक है? Orthogonal vectors समझ में आ गया? Orthogonal vector. Any doubt in orthogonal vectors? दो वेलोसिटी ऑर्थोगोनल होने के लिए एक इस डायरेक्शन में चाहिए और दूसरा कौन से डायरेक्शन में चाहिए? अगर एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में चाहिए? देखिए, एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट है तो दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में चाहिए? टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए या फिर टुवर्ड्स साउथ होना चाहिए या फिर और कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? बता सकते हैं? नॉर्थ हो सकता है, साउथ हो सकता है, या फिर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ और अप और डाउन भी हो सकता है क्योंकि इसको परपेंडिकुलर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल? अभी ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ऐसा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। इसको आप इसका वीडियो आपको सेंड किया जाएगा, उसमें आपको क्लियर दिखेगा सब कुछ, ठीक है। So sixth type of vector is the unit vector. Unit vector, okay? Unit vector. देखिए, अभी यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? The vector having unit magnitude, मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। The vector having यूनिट मैग्नीट्यूड या फिर वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 बोलेंगे। मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, ओके। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। मतलब कोई भी वेक्टर रहने दो, उसको डायरेक्शन होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिट वेक्टर। एग्जांपल दे सकता हूं, कार का वेलोसिटी यूनिट वेक्टर कब रहेगा? कार का वेलोसिटी यूनिट वेक्टर कब रहेगा? इफ एग्जांपल इज लाइक दिस। एग्जांपल कैसा होना चाहिए? कार इज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, सो इट इज अ यूनिट वेक्टर, ओके। या फिर फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड अपवर्ड, 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड अपवर्ड, इट इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। या फिर डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर टुवर्ड्स साउथ, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन कुछ तो है, तो कुछ डायरेक्शन होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सो वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
it is represented by cap like this. Okay, इसको क्या बोलते हैं? represented by, in bracket this is called as cap. इसको कैप बोलते हैं या फिर हैट भी बोलते हैं, हैट, कैप या फिर हैट बोलते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर कैसा लिखा जाएगा, देखिए ए कैप, बी हैट, सी कैप एटसेट्रा। ओके, उसको हैट भी बोलते हैं, कैप भी बोलते हैं, मतलब एरो नहीं निकालते वहां पे। सो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ए कैप, बी कैप, सी कैप, या फिर ए हैट, बी हैट, सी हैट। ओके, सो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। अभी ये यूनिट वेक्टर की जरूरत क्यों है? व्हाट इज द नीड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर? अभी देखिए यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड कितनी रहती है? 1 रहती है। तो यूनिट वेक्टर का यूज हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? ओनली टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली। ओके, उसको रूफ नहीं बोलते हैं, नहीं रूफ नहीं बोलेंगे, हाँ। ओके, सो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली। ओके, ये यूनिट वेक्टर जो है वो बहुत यूजफुल है। देखिए ये यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूजफुल है। अभी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूजफुल कैसा है? देखिए अभी सपोज these are the direction, this is north, this is east, this is south and this is west। ठीक है, अभी देखिए जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट वेक्टर कौन से है वो पहले लिखते हैं। ओके, मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट वेक्टर्स आर, देखिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट वेक्टर्स कौन से हैं? तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट वेक्टर्स आर आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ओके, these are the most commonly used unit vectors, I cap, j cap and k cap। ये क्या है? most commonly used unit vectors हैं। अभी I cap, j cap और k cap क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, I cap मतलब डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, j cap मतलब डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, एंड k कैप मतलब क्या रहेगा? डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव z एक्सिस। ठीक है, i कैप मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, j कैप इज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस एंड k कैप इज डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव z एक्सिस। इसके लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। अभी इसका यूज कैसा करेंगे? देखिए यूज कैसा करेंगे। सपोज ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है एंड ये वेस्ट है। ठीक है, अभी इसको हम एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, मतलब इसके लिए क्या ले सकते हैं? आई कैप ले सकते हैं। नॉर्थ के लिए, नॉर्थ इज अलोंग जे एक्सिस ना, सो नॉर्थ के लिए जे कैप ले सकते हैं। वेस्ट के लिए अभी टुवर्ड्स राइट अगर आई है तो टुवर्ड्स लेफ्ट क्या आ जाएगा? माइनस आई आ जाएगा, माइनस आई कैप। टुवर्ड्स नॉर्थ अगर जे कैप है तो टुवर्ड्स साउथ क्या आ जाएगा? माइनस जे कैप आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए अगर ऐसा एग्जांपल आ जाए, फॉर एग्जांपल velocity of car is 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ है, टुवर्ड्स नॉर्थ है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को, इस वेक्टर को हम शॉर्टली भी लिख सकते हैं। अभी किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए फी बार, वेलोसिटी क्या है? फी बार है,
उसकी मैग्नीट्यूड कितने है 20 मीटर पर सेकंड है और डायरेक्शन क्या है नॉर्थ, नॉर्थ मतलब जे कैप। ठीक है, इस तरह से हम इजीली उस वेक्टर को लिख सकते हैं। सो यूनिट वेक्टर से क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेपरेट सेपरेट हम लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं, नहीं तो हर बार एक बड़ा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। अभी आपको मैंने बताया अ ट्रक इज मूविंग विथ 20 kmph, ट्रक इज मूविंग विथ 20 j कैप। ओके, ट्रक अगर 20 j कैप वेलोसिटी से जा रहा है तो आपको समझ में आ सकता है 20 j कैप मतलब 20 kmph से टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार इज 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, सो v bar is equal to 20 j कैप। और एक एग्जांपल लेते हैं, displacement is 5 meter towards west। तो यस बार इस वेक्टर को कैसे लिखूं मैं, अभी बताओ। डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो मैग्नीट्यूड लिखना है और डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर लिखना है। कैसे लिखना है बताओ। मैग्नीट्यूड तो 5 हो गया ना, एंड डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स वेस्ट मतलब माइनस आई कैप, सो माइनस आई कैप, तो माइनस साइन पहले ही लिखना है, माइनस 5 आई कैप, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या। देखिए इस तरह से हम आई जे के फॉर्म में मतलब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। मतलब अभी आपको समझ में आ गया होगा यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज करते हैं, मोस्टली टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली। यूनिट वेक्टर का बेसिक यूज क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम सेपरेट सेपरेट अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने अगर ऐसा बताया फोर्स इज 10 I cap plus 5 J cap न्यूटन, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा। यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स यूज किए गए हैं, I cap इज अ यूनिट वेक्टर, J cap इज अ यूनिट वेक्टर। अगर फोर्स 10 I cap plus 5 J cap है तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसका मीनिंग निकलेगा यहाँ पे दो फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहे हैं, दो फोर्स, एक है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट एक्ट हो रहा है एंड 5 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स या जे कैप मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ एक्ट हो रहा है। ठीक है, या फिर फोर्स टोटल फोर्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अभी एग्जैक्टली बीच में नहीं आएगा वो थोड़ा सा किस साइड में आएगा, टुवर्ड्स ईस्ट साइड थोड़ा सा आ जाएगा। ओके, एग्जैक्टली कितना एंगल में रहेगा वो बाद में हम निकाल सकते हैं, अभी नहीं निकालेंगे। लेकिन देखिए दिस फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स है वो दो फोर्सेस है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और दूसरा फोर्स जो है नॉर्थ डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इसका ये मीनिंग होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल displacement of an object is, suppose displacement of an object is 5 I cap plus 5 J cap plus 5 K cap। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड कीजिए। क्या करेंगे, इस रूम में डिस्प्लेसमेंट हमें करना है, इस रूम में क्या करना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट करना है। तो क्या करूंगा मैं, रूम का एक जो साइड रहेगा उसको एक्स एक्सिस बोलूंगा, दूसरा साइड वाई एक्सिस बोलूंगा, तीसरा साइड क्या बोलूंगा, जेड एक्सिस बोलूंगा। और आपको अभी मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कीजिए, ओरिजिन से डिस्प्लेस कीजिए एक ऑब्जेक्ट को, सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज 5 I cap plus 5 J cap plus 5 K cap। तो ऑब्जेक्ट को आप कहां पे रखोगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ओरिजिन से 5 I cap plus 5 J cap plus 5 K cap है, तो वो कहां पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा।
तो क्या करना पड़ेगा, पहले उस ऑब्जेक्ट को 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद उस पोजीशन से 5 मीटर अलोंग वाई एक्सिस लेके जाना पड़ेगा, ओके 5 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, एंड उसके बाद 5 मीटर अलोंग जेड एक्सिस लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनल आपको वो पोजीशन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का 3 डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। पहले 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस मूव करना पड़ेगा, उसके बाद 5 मीटर अलोंग वाई एक्सिस मूव करना पड़ेगा, एंड उसके बाद 5 मीटर अलोंग जेड एक्सिस मूव करना पड़ेगा। जेड मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड, ऐसा आप लिख सकते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड के लिए प्लस के क्या, ठीक है, डाउनवर्ड के लिए माइनस के क्या, क्योंकि डायरेक्शन क्या रहेंगे, ईस्ट वेस्ट, ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, ओके। तो ईस्ट और वेस्ट को क्या यूज करेंगे, आई कैप एंड माइनस आई कैप। नॉर्थ एंड साउथ को यूज क्या करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ को दैट इज जे कैप माइनस जे कैप। अप एंड डाउन को के कैप एंड माइनस के कैप यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ईस्ट को आई कैप, वेस्ट को माइनस आई कैप, नॉर्थ को जे कैप, साउथ को माइनस जे कैप, ठीक है। एंड अपवर्ड डाउनवर्ड जो आएगा, अप को प्लस के कैप करेंगे और डाउन को माइनस के कैप, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्शन आप ध्यान में रख सकते हैं। So this is all about today's lecture, today's physics lecture, okay. Wait a minute.